नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आई है उसके आवेदन को लेकर। सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी बता दूं आपको। टोटल जो वैकेंसी है 859 पोस्टों के लिए है और इसमें अलग अलग पोस्टों को फर्दर डिवाइड किया गया है। प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो और उसके अंदर भी टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया को लेकर। तो सबसे पहले इसकी टोटल वैकेंसी है 859 पदों की, जिसके लिए जनरल और इकोनॉमिकल वीक मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वो, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST सबके लिए अलग से इसको डिवाइड किया गया है। उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की। इसकी फ़ीस ओबीसी, जनरल और उनके लिए है 250 और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप विकलांग लोगों के लिए है 150 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसकी स्टार्टिंग तारीख है आवेदन करने की, वो 9 फरवरी 2021 है और अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 रात को 12 बजे तक। और एज का जो जनरल क्राइटेरिया है वो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, और एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 को। और सब इंस्पेक्टर की अब देखते हैं वैकेंसी को डिवाइड कैसे किया है। सब इंस्पेक्टर जो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के हैं वो 746 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंसी ब्यूरो टीएसपी के 1 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंसी ब्यूरो नॉन टीएसपी एरिया के 63 पोस्ट हैं। प्लाटून कमांडर नॉन टीएसपी के 38 और सब इंस्पेक्टर एमबीसी वो टीएसपी का होना चाहिए 11 पोस्ट हैं। तो आइए इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, क्या एज रिलैक्सन है। सबसे पहले बात करते हैं एज की। एज है जो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन जो छूट है वो इस प्रकार से दी गई है। ओबीसी SC ST के लिए है पुरुष को 5 साल की ऊपरी आयु में छूट, और सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से यानी EWS की महिला की है 5 वर्ष। और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। बाकी जनरल के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं है। तो फॉर्म ये जो है SSO ID से भरा जाएगा। SSO ID में रिक्रूटमेंट पोर्टल है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको, और रिक्रूटमेंट पोर्टल हमेशा सिटीजन सर्विस में आएगा G2C में। और इसका जो ग्रेड पे है 4200 है, और जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर जो फिक्स पे होगा वो भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी, वो आपको दे होगा। और इसके लिए बात करते हैं अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लर ऑफ डिक्लेयर ऑफ डीम्ड और यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC एक्ट 1956। मतलब आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। और हिंदी में काम करने का अनुभव, हिंदी लिखने का, देवनागरी जो हिंदी की भाषा का स्क्रिप्ट होता है उसको, और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। और इसके लिए साक्षात्कार भी होगा एग्ज़ाम के अलावा। परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। तिथि और स्थान के संबंध में आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन उस वेबसाइट का आरपीएससी का देखते रहें। और ये है sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके जो SSO ID बनेगी उससे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस वो भी 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और एक और बात, महिला उम्मीदवार की ऊंचाई वजन क्रमशः 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 47.5 किलोग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए। और पहाड़ी जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और जनरल के लिए 168 की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए। सीना बिना फुले 81 और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं चाहिए। और फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। आपका अगर सीना 86 है और फुलाव 5 का माने तो 91 फुलाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें कोई सीना 86 है और आपको 86 बिना फुलाव करने के बाद 86 माना लगे, वो सीने में फुलाव 5 सेंटीमीटर का जरूरी है। बाकी पूरी जानकारी आप इस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो एक नंबर है लास्ट में 01452635 तो 212 और 2635-200 पर संपर्क किया जा सकता है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के नंबर हैं अजमेर के, जिन्होंने ये विज्ञप्ति को जारी किया है। तो अगर इस जानकारी में आपको कोई चीज़ की जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर करें। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से न चूकें। धन्यवाद।